मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे हर वीडियो में एक ना एक नई सीख बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए होती है। मैं कोई दवा नहीं बेचता इसका। आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, नहीं लगे तो कमेंट्स दें, मैं सुधार करूँगा। हरिओम नमः शिवाय। मेरा आज का वीडियो इस बात पर है कि इस वैज्ञानिक युग में हम जो भी कुछ करते हैं सोच समझकर, किसी को देखा देखी, किसी इच्छा से या किसी काम की पूर्ति के लिए, ज़रूरत या विश्वास से, आदत से, एहसास के कारण करते हैं, या फिर वैसे ही बिना कुछ सोचे समझे कर बैठते हैं कुछ भी। जैसे हमारे रीति रिवाज, उसमें हमें सोचना नहीं पड़ता। हमारी प्रथाएं ग्रंथों के अनुसार या किसी पंडित, मुल्ला, मौलवी या बाबा, साधु, संतों के अनुसार, या फिर घर के बड़े बूढ़ों के बनाए अनुसार, या टीवी और सिनेमा देखकर करते हैं। मैंने इतनी बातें लिखी हैं, आपको अपने को जज करना। आप जो भी कार्य करते हैं क्या सोच कर करते हैं। बिना सोचे कार्य किया हुआ तो ठीक नहीं होता, हम अंधेरे में ही चले जाएंगे। आप किस श्रेणी में आते हैं ये आपको जज करना है। मेरा ये कहना है, आप अपनी शिक्षा व बुद्धि का प्रयोग कब करेंगे। अगर आप वैज्ञानिक युग में इन्हीं में उलझे रहे तो जो भगवान ने आपको बुद्धि दी, आपने जो शिक्षा ली, इतना पैसा खर्च किया, टाइम लगा, जीवन के 20 साल, उसका प्रयोग कब करेंगे। मैं जानता हूँ आपका उत्तर होगा, बाबा हम बुद्धि से ही तो काम करते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आपका मेरा ये हेडिंग इतना सुनने के बाद ये उत्तर आएगा, बाबा हम बुद्धि से ही काम करते हैं। आप हमें किस श्रेणी में रख रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ प्रश्न रखता हूँ, आप स्वयं जान जाएंगे कि आप हैं कौन, किस श्रेणी में आते हैं। सुने, मैं भी ये मानता हूँ मेरा वीडियो सबके लिए नहीं है, ज़्यादातर लोगों के लिए, नाबालिग बच्चों के लिए भी है। अब आप सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको कहाँ ले जाना चाहता हूँ। नंबर 1, प्रधानमंत्री को मारने वाले को सजा वर्षों बाद मिली। जिसने देश के प्रधानमंत्री को मारा उसे सजा वर्षों बाद मिली, पर हजारों लोगों को 48 घंटे में किसने मारा। उन्हें इंसान कहेंगे या शैतान। आज का जो मेरे वीडियो है वो इस बात पर है कि इंसान है हम या शैतान है। नंबर 2, शादी जीवन का वो पहलू है जब दो प्राणी गृहस्थ जैसे पवित्र और मधुर बंधन में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ जीवन में उनका पानी ग्रहण संस्कार होता है और उनके बुजुर्ग शराब खुलेआम जश्न मनाते हुए, नाचते गाते हुए, इस काम को देखे कैसे करते हैं, नाच गाकर मनाकर क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को और बच्चों को। और जब खुद उनका दामाद शराब का सेवन करके उन्हीं की लड़की को पीटता है या घर छोड़ जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंसान या शैतान। गहराई में जाइए, मैं समाज की किन कुरीतियों पर, किन जो असफलताएं हैं जीवन में, उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। नंबर 3, गांधी जयंती पर कुछ लोग फूल चढ़ाकर, आपने देखा होगा राजनीतिक तो अक्सर वहाँ दिखावा करते ही हैं। गांधी जयंती पर कुछ लोग फूल चढ़ाकर वायु का मान तो करते हैं, मान सम्मान तो बढ़ाते हैं, पर बापू के सिद्धांत, क्या सिद्धांत था उनका, नशा मुक्ति देश, पर अमल नहीं करते। उन्हें क्या कहें, किस श्रेणी में रखें उन्हें।
आप खुद जानते हैं नशे के बाद आदमी क्या बन जाता है, शैतान या हैवान। तो इन्हें क्या कहें, जो गांधी जी के फूल तो चढ़ा रहे हैं जिससे कोई लाभ नहीं है, ना गांधी जी है ना कुछ, लेकिन जो उसने बताया जिससे जीवन में फायदा है उस पर कोई अमल नहीं कर रहा। नंबर 4, कौन नहीं जानता घी दूध से कैसे बनता है। पुराने लोग तो जानते हैं दूध से घी कैसे निकलता है। देश के 100 करोड़ लोगों की आस्था वाले मंदिर में प्रसाद में चर्बी, हैरत की बात है। देने वाले ने भी ये नहीं सोचा इतने कम पैसे में कैसे किया जाएगा, लेने वालों ने भी नहीं सोचा पैसे बचाए, आदमी जाए जहन्नुम। जरा लड्डू का मूल्य भी खोज लेंगे तो पता लग जाएगा आपको कि वो एक लड्डू कितने रुपए का, चर्बी वाला। मंदिर तो आपने पवित्र कर लिया, पर जो लोग लड्डू खा चुके वे अपवित्र लोग तो मंदिर में आते ही रहेंगे। उनका क्या, मंदिर ने तो लड्डू खाया और छुआ तक भी नहीं, फिर भी है वो पवित्र। मंदिर तो लड्डू खाता नहीं, ना मंदिर लाया, ना मंदिर ने पैसे तय किए, ना उसने बनाया, लेना ना देना, पर वो है पवित्र। और खाने वाले अपवित्र नहीं हुए होंगे क्या, इन्हें क्या कहेंगे। सोच कर देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम लोग कहाँ हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, ना देश के बारे में ना अपने बारे में। नंबर 5, किसी भी धर्म के बारे में अपशब्द किसी को भी कहने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं बोलने चाहिए। कोई भी धर्म अलग चीज़ है, लेकिन भगवान सबका एक ही है। पर कोई बोल दे, भले आदमी भी तो है ना दुनिया में, जो बोल दें तो उसे क्या कहेंगे, आपको सोचना है। क्या सोचना है, उसका परिणाम देखिए, सर कलम, धड़ से सर अलग। पर जब किसी अपराधी का एनकाउंटर हो जाए तो सजा कानून देगा, पुलिस नहीं। वही आदमी है जो धर्म के नाम पर अपशब्द कहने पर गला काट देते हैं, फिर क्या कह रहे हैं, इसकी सजा, एनकाउंटर वाले क्या कह रहे हैं, कानून को सजा देनी थी, पुलिस ने क्यों मार दिया। पुलिस नहीं, मेरी राय में एक कानून और बनाया जाए जो ये बताए कि सजा मुजरिम को कौन दे, कानून या शैतान। मैं वो चीज़ लेकर आता हूँ जिससे आप में सुधार आएगा, आपके आचरण में सुधार आएगा। नंबर 6, सफाई अभियान जो गांधी जी बापू बता गए थे, प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू चलाकर जनता को प्रेरणा दी। जनता में एक मैसेज गया, भाई देश का प्रधानमंत्री भी सफाई कर रहा है, हमें भी करनी चाहिए, सीखना चाहिए, अच्छी बात थी। पर उस विभाग को किस श्रेणी में रखा जाए जो सफाई के नाम पर तनख्वाह तो लेते रहे पर सफाई नहीं कर सके, न नाली साफ हुई न नाले, हर साल वही समस्या, पानी भराव, लोगों का मरना जुलना, रास्ता रुकना। उन्हें किस श्रेणी में रखा जाए, इंसान में या शैतान में। पैसा खाए जा रहे हैं, ये भी भूल गए इस तरह के पैसे को खाकर कहाँ जाएंगे आप। जो इस तरह के पैसे को खाएगा वो औलाद हो या वो हो या अगली पीढ़ी हो, दुख में ही जाएगा, मेरा ये कहना है। नंबर 7, प्रधानमंत्री जनता को गलियों में झाड़ू दे सकता है। हमारा जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है वो तो गली में झाड़ू दे सकता है, पर टीचर अपने छात्र से, मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ इस गहराई में, आप देखिए, आपके पूरे जीवन से संबंधित है ये बात। प्रधानमंत्री जनता की गलियों में झाड़ू दे सकता है, पर टीचर अपने छात्र से, अपने विद्यार्थी से, नेशन बिल्डर जिसको वो ज्ञान दे रहा है उससे एक गिलास पानी या कुर्सी भी नहीं मंगा सकता। देखिए आप, सफाई की तो बात ही छोड़ दीजिए कि अगर उसने झाड़ू पकड़ा दी तो फिर क्या हाल होगा मास्टर का, हेड मास्टर, प्रिंसिपल का। जबकि जापान में आज भी, शिक्षा लीजिए लोगों से, बच्चे व टीचर स्कूल में मिलकर सफाई करते हैं, कोई भी सफाई कर्मचारी वहाँ नहीं होता, जबकि वो हमसे भी एडवांस देश है और हमारे बाद में हुआ है वो
स्वतंत्र, हम तो 47 में हो गए थे, लेकिन हम पिछड़े हुए हैं सफाई में। ताकि बच्चा कर्मशील और स्वच्छता बचपन से ही सीख जाए, शुरू से ही उसमें आदत पड़ जाए, मैं साफ भी रहूं और जहाँ भी रहूं उनसे मेल मिलाप भी रहे। सोचो, मेरा बच्चे व बड़ों सभी से निवेदन है, सोचें आप सही हैं या मेरा हेडिंग इंसान या शैतान। आपको तो समय नहीं है बच्चों को देने का, टीचर डर के कारण बच्चे को ज़्यादा बोल नहीं सकता, अपनी नौकरी बचाने में लगा। उसे पता है अगर मैंने कुछ बोल दिया पूरा मोहल्ला आ जाएगा, सस्पेंड होना है, इसीलिए वो पढ़ाना वढ़ाना तो भूल गया, अपनी जान की बख्शी चाहता है और इसीलिए वो बचता रहता है। बच्चे बचपन से ही माता पिता और टीचर से सबसे ज़्यादा शिक्षा लेते हैं। इसमें हमने टीचर को निकाल दिया, टीचर को केवल किताबी शिक्षा तक रख दिया। उसके जीवन में जो ज़रूरी चीज़ है, जिनसे स्वास्थ्य रह सकता है, जिससे माइंड शार्प हो, वो उन चीज़ों को हमने अलग कर दिया। टीचर भी अलग हो गया जब उसने देखा हमारी बेइज्जती होती, हम पिटते हैं, वो भी अलग हो गया। ऐसे ही डॉक्टर भी अपना अलग हो गए, वो अपनी जान और नौकरी बचाने में लगे हुए हैं। बच्चा क्या पढ़े इससे कोई मतलब नहीं। सोच लो हम कौन हैं, इंसान या शैतान। इंसान या शैतान सेकंड वीडियो मैं अगली बार दूंगा, आप ध्यान से सुने। मेरी बातें अच्छी लगें तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक और कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि कमेंट से ही तो पता लगेगा शायद मैं ही आपको गलत राय दे रहा हूँ और आप अच्छे चल रहे हैं। तो उनके लिए मैं आपके लिए कहता हूँ धन्यवाद और नमस्ते।